स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। और पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी सिस्टोमेटिक ढंग से अध्ययन करने की। तो इसमें सबसे पहला नियम है डोबे-राइनर का त्रिक नियम। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम के अनुसार लगाया जाए तो तीन तत्वों के जो त्रिक प्राप्त होते हैं, इन तत्वों के बीच में परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का हम देखें तो सोडियम का परमाणु भार हम निकालें तो लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार का औसत होगा 9 + 39/2 24। इसी प्रकार हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम से स्ट्रोंशियम का परमाणु भार निकाल सकते हैं। इस नियम की सीमा है कि उस समय तक केवल तीन ही त्रिक ज्ञात किए जा सके। न्यूलैंड का अष्टक नियम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखने पर पहले तत्व और आठवें तत्व के गुण आपस में मेल खाते हैं। इन्होंने बताया कि जैसे सारे गामा पाधानी सा में पहला और आठवां सा समान है, उसी प्रकार पहला तत्व और आठवें तत्व आपस में गुणधर्म में समान होते हैं। सीमाएं केवल हल्के तत्वों के बारे में ये बता पाया और नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते हैं। इसके बाद तीसरा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के रासायनिक गुणों पर आधारित है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो रासायनिक गुणों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 6 क्षैतिज लाइनें होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। मेंडलीफ ने अज्ञात तत्वों के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी, उनके लिए इन्होंने रिक्त स्थान पहले से छोड़ दिया था। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। कुछ सीमाएं भी थी इसकी। समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया और कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अनुचित क्रम में हो गए। इन सीमाओं को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का यूज करते हैं हम। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे।